बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नसीम सिद्दीकी अपने वीलॉग के साथ हाजिर है। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें ताकि जो भी अपडेट आए वो आप तक फौरी तौर पे पहुँचे। अच्छा, ये मेरा वीलॉग का कोई इरादा नहीं था, मैं तो वीलॉग बड़े आराम से बैठ के आपको पता है कि करता हूँ, लेकिन अभी मैं इस्लामाबाद आया हुआ था और मैं पूरे इस्लामाबाद में फिर रहा हूँ 200-300 पाउंड लेके, क्योंकि अभी मैं लंदन से आया हूँ कि मैं उसको चेंज करा लूँ। तो मुझे बड़ी हैरानी हो रही है यहाँ पे कि हमारे जो वज़ीर-ए-आज़म हैं वो शहबाज शरीफ साहब और वज़ीर ख़ज़ाना और वज़ीर ख़ारजा सब मईशत की बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो लोगों के कारोबार बंद होते चले जा रहे हैं। मैं आया हूँ यहाँ पे, पहले भी मैं यहाँ पे आता था, आके यहाँ से पाउंड्स डॉलर चेंज करा लिए, ख़रीद लिए, रसीद भी देते थे, हमारी ये शनाख्ती कार्ड भी रखते थे, जो जो स्टेट बैंक के लॉज है उसके मुताबिक होता था। अभी मैं पीछे एक माल प्लाजा है, कोई वहाँ पे गया, वहाँ पे दुकानें बंद हो चुकी हैं, यहाँ पे दुकानें बंद है, कारोबार कोई हो नहीं रहा। मुझे मतलब मेरा सवाल है हुकूमत से कि आप लोग क्या करना चाहते हैं। देखें, जो लोग गैर कानूनी तौर पे कोई भी काम कर रहे हैं तो मैं तो कहता हूँ उनको इंसाफ के कटहरे में खड़ा करना चाहिए, लेकिन जो लोग लीगल काम कर रहे हैं या कोई थोड़ी बहुत कोई कमी बेशी, अभी मेरी एक साहब से बात हो रही थी, उनसे मैंने पूछा कि ये क्या मामला है, तो उन्होंने कहा कि देखें जी, वो जो लाइसेंस मिलता है, अगर घर में 4 लोग हैं, किसी एक का नाम ख़राब निकल आए तो वो लाइसेंस नहीं देते या रिन्यू नहीं करते। तो भाई, अगर आप इस तरह कारोबार लोगों के बंद करते चले जाएंगे, आखिर यहाँ से भी एक एक दुकान से 5-6 लोग तो रोज़गार कमा रहे होंगे ना, उनके घर का क्या बनेगा? रोज़गार पहले नहीं है और आप पाबंदियाँ लगाते जाएँ हर चीज़ पे। पाकिस्तान में देखो, जिस चीज़ पे देखो रेड टेप वाला मामला होता है, कारोबार लोगों के बंद हो रहे होते हैं, तो इस तरह मामला कैसे चलेंगे? हमें अब कहा जाता था कि जी, जब PTI का दौर था, इमरान खान का दौर था, तो मुल्क दिवालिया होने के करीब है। कसम से मैं उस वक्त भी यहाँ पे मौजूद था, इतने बुरे हालात नहीं थे, रेमिटेंसेस आ रही थी, ओवरसीज़ का कॉन्फिडेंस था आपके ऊपर, मार्केट में जो है वो टैक्स आपकी कलेक्शन ज़्यादा होती जा रही थी, आपके एक्सपोर्ट्स बेहतर थे। इमरान खान पे तो फिर आपने झूठा इल्ज़ाम ही लगाया ना, क्योंकि अभी तक आप कोई बात साबित नहीं कर सके कि इमरान खान के दौर में दिवालिया होने जा रहा था। दिवालिया तो मुझे अब लग रहा है मुल्क के जिधर आओ, यानी कि जेब में पैसे पड़े, चेंज करने वाला कोई नहीं, तो यहाँ पे टूरिस्ट कैसे आएगा? या जो ओवरसीज़ आते हैं, जब ये इम्प्रेशन बाहर जाता है तो फिर हालात बेहतर तो नहीं होते ना। जब एक इम्प्रेशन ही बैरून मुल्क किया जा रहा है कि पाकिस्तान के मौशी हालात भी सही नहीं है, कारोबार के हालात सही नहीं है। अभी वो कराची के ताजरों ने कहा कि जो ईद के लिए माल उन्होंने लिया हुआ था वो उनका बिका नहीं है, और बाकी ताजिर भी ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ और उनकी जो काबीना, हमें उनके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है। तो भाई, अगर मुल्क में कोई इलीगल काम हो रहा है उसको ज़रूर पकड़ें, लेकिन ये जो कारोबार बंद कर दिए जाते हैं ये तो मेरे ख्याल से मुनासिब बात नहीं है। पाकिस्तान में पहले ही रोज़गार नहीं है, आपके एक्सपोर्ट्स कम हो रहे हैं, डेफिनेटली स्टेट बैंक के लॉज होंगे और उसमें जो उसको फुलफ़िल नहीं करता, उन चीज़ों को ज़रूर पाबंदी लगनी चाहिए। मैं बिल्कुल इस बात के हक़ में नहीं हूँ कि मनी लॉन्ड्रिंग हो या गलत तरीके से डॉलर का इस्तेमाल किया जाए, लेकिन उसका कोई लीगल नेटवर्क होना चाहिए कि कारोबार चलते रहे। क्योंकि इस मुल्क में अगर आपने यही बात करनी है तो इस तरह तो शहबाज शरीफ साहब के ऊपर TT लगाने के, मनी लॉन्ड्रिंग के बहुत बड़े बड़े इल्ज़ामात थे, फ़र्द जुर्म आयद होनी थी उनके ऊपर, लेकिन उसके बाद सारे केस ख़त्म हो गए जहाँ पे अरबों खरबों का मामला है। उसके बाद जरदारी साहब के ऊपर फेक अकाउंट के केसेस थे, कभी मंजूर पापड़ वाला के उससे अकाउंट से पैसे निकल रहे थे, कभी मकसूद चपड़ासी के उसमें से निकल रहे थे, तो उन केसेस का क्या हुआ? तो मुल्क में जब रूल ऑफ लॉ नहीं है, रूल ऑफ लॉ नहीं है, जजेस जो है वो अपने लिए इंसाफ मांग रहे हैं, तो हम मुल्क को किस तरफ लेके जा रहे हैं? मुझे पता है आपको भी मुल्क के लिए अब बड़ा दर्द है, मेरे मुल्क में भी बड़ा दर्द है, और एक तरफ हमारे फ़ौजी जवान, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं इसी मुल्क के लिए। हमारी पाक फ़ौज की कितनी अपना खिदमात है, हमारे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब जो है वो कितनी मेहनत मईशत के लिए भी कर रहे हैं, वो फ़ौज के सिस्टम भी देख रहे हैं, ये लोग दहशतगर्दी से भी लड़ रहे हैं। लेकिन हुकूमतें क्या कर रही हैं? हुकूमत तो बिल्कुल इस वक्त जो है कोई उनकी पॉलिसी इस किस्म की नज़र नहीं आ रही जिससे जो है वो कोई आवाम में रिलीफ दे सके। आवाम तो इस वक्त चीखें मार रही है और डर के बैठी हुई है। वो इस दफ़ा गर्मी से इतना नहीं डर रही जितना वो बिजली के बिलों से डर रही है। आपने पेट्रोल का बम दोबारा गिराया, पहले 10 रुपये बढ़ाए थे, फिर 4 रुपये बढ़ा दे और फिर रोज़गार बंद कर देते। इमरान खान के दौर में तो ये नहीं था, इमरान खान के दौर में तो रोज़गार था ना, लंगर खाने भी थे, गरीबों को पैसा मिल रहा था, एहसास प्रोग्राम के ज़रिए लंगर खाने से रोटी मिल जाती थी दिहाड़ीदार को, कारोबार चल रहे थे। यहाँ पे तो मैंने देखा कंस्ट्रक्शन का कारोबार ख़त्म है। इमरान खान साहब कहते थे कि 40 से ज़्यादा सनतें जो हैं
वो चलती हैं कंस्ट्रक्शन के कारोबार के साथ। और जब 40 सनतों से जुड़े हुए लोग जब कारोबार करेंगे, घर रोटी रोज़ी लेके जाएंगे, तो मुल्क के हालात तभी तब्दील होंगे। तो मईशत तो आपने दुरुस्त करनी है, लेकिन लोगों के कारोबार बंद करते जाएंगे। अच्छा, ये सिर्फ लोगों के कारोबार नहीं बंद होते कि पौंड नहीं मिल रहे, डॉलर नहीं मिल रहे, इससे आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा शेक होता है। मैं तो 200 पाउंड तब्दील कराने आया हूँ। अगर कोई सफारतकार जो है, उन्होंने बाहर के मुल्क जाना है, वो कोई पैसे लेने आते हैं या उनको दुकानें बंद मिलती हैं या कोई कारोबार नहीं हो रहा, तो जब वो अपने मुल्क जाएगा या सफारत खाने जाएगा तो पाकिस्तान का क्या इंप्रेशन करेगा। और दूसरी बात ये कि अगर आपके मुल्क में टूरिस्ट आते हैं, आप टूरिज़म को प्रमोट करना चाहते हैं, टूरिस्ट आता है, वो डॉलर चेंज करवाना चाहता है, करेंसी चेंज करवाना चाहता है, वो कहाँ कहाँ धक्के खाएगा। मुझे पता है ये बैंकों से भी मिल जाते हैं, लेकिन एक ओपन मार्केट भी होती है, हर मुल्क में होती है। हमने हर मुल्क में देखा है कि एयरपोर्ट के ऊपर क्यूजिक्स होते हैं, मार्केट्स के अंदर होते हैं, जहाँ पे लोग अपना बैंक बंद हो जाते हैं। उसके बाद अगर कोई शॉपिंग कर रहा है तो उसके बाद उसे कहाँ से पैसे मिलेंगे। तो मेरे ख्याल से स्टेट बैंक को, हुकूमत पाकिस्तान को इन चीज़ों को अच्छे नज़रिए से देखना चाहिए कि लोगों के कारोबार बंद ना हो। मैं पहले भी कह रहा हूँ कि अगर कोई गैर कानूनी काम करता है उसको ज़रूर अपनी गिरफ्त में लाएं, लेकिन जो यहाँ पे चाय देने आता था या काउंटर पे जो लोग काम करते हैं, जो राइडर्स होते हैं, उन सब का रोज़गार ख़त्म हो रहा है। पाकिस्तान में रोज़गार दिन ब दिन ख़त्म होता चला जा रहा है। तो लोग किस तरह सर्वाइव करेंगे, किस तरह घरों के अपना सिलसिले चलाएंगे। ये मेरा दिल दुखा हुआ था, इसलिए ये मैं वीलॉग कर रहा हूँ। जो अपना डिग्रियाँ, जिन्होंने लाखों फ़ीसें दे के जिन माँ बाप ने अपने बच्चों को पढ़ाया, वो अपनी डिग्रियां लेके दर बदर फिर रहे हैं, उनको नौकरियां नहीं मिल रही। जिनकी नौकरियां लगी हुई हैं उनकी नौकरियों को आप ख़त्म करते चले जा रहे हैं। तो ये मामला कैसे चलेंगे? मेरे ख्याल से जब तक इन मामला को आप आगे नहीं बढ़ाएंगे, इनको सीरियसली नोट पे ये मामला नहीं होंगे। ठीक है, आपको सऊदी अरब से पैसा मिल जाएगा, आपका कारोबार चलता रहेगा, लेकिन जिनका चलता कारोबार है उनका जब आप कारोबार बंद कर देंगे तो उनके घर में चूल्हा कैसे जलेगा, उनकी रोटी का कौन बंदोबस्त करेगा। पहले इतनी गुर्बत है, लोग ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं। तो ऐसा माहौल मेरे ख्याल से पाकिस्तान के अंदर जो है उसको फौरी तौर पे सोचना चाहिए। और भी बहुत सारे कारोबार बंद है, आपकी एक्सपोर्ट नहीं हो रही, आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बैठी हुई है, आपकी मार्केट्स बंद हो रही हैं क्योंकि लोगों की बाइंग कैपेसिटी नहीं है। इमरान खान दौर में कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, इस तरह के हालात नहीं थे जिसको आप कहते हैं कि दिवालिया हो रहा था और अदम एतमाद साजिश के तहत ला के आपने उसकी हुकूमत ख़त्म कर दी। कम अज़ कम इमरान खान के दौर में लोग खुशहाल थे, कारोबार चल रहे थे, इस तरह का कोई मामला नहीं था। और आपने एक बंदे को जिस पे आवाम ने पूरा यकीन किया है और उसको वोट दिया, आपने उसका वोट भी चोरी कर लिया है। वो वोट चोरी करने वाले को आप कुछ नहीं कहते। फार्म 45 से फार्म 47 बन गए। लोग जिनको असेंबली में नहीं होना चाहिए था असेंबली में आके बैठ गए। तो वहाँ पे तो कोई रूल ऑफ लॉ नहीं आ रहा, वहाँ तो किसी की गिरफ्त नहीं हो रही। तो वही कहते हैं ना कि जो मगरमच्छ होता है वो तो बच जाता है, लेकिन छोटी छोटी मछलियों पे हाथ डाल दिया जाता है। तो पाकिस्तान की अगर मईशत बेहतर करनी है तो आपको रोज़गार जो है वो बहाल करने पड़ेंगे। अगर रोज़गार बहाल नहीं होगा, मार्केट के अंदर पैसा नहीं होगा, अगर मार्केट के अंदर पैसे नहीं होंगे तो फिर मामला आगे कैसे बढ़ेंगे। जिस मार्केट में पैसा होता है वहाँ पे सर्वाइवल होता है, वहाँ मईशत बेहतर होती है, वहाँ लोगों में खुशहाली आती है। मेरा ख्याल है कि हुकूमत इस बात पे तवज्जो देगी और जिस तरह हमारे आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर साहब चाहते हैं कि उनकी हेल्प के साथ पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो, तो हुकूमत को भी ये बात सोचनी पड़ेगी कि मईशत को किस तरह बेहतर किया जाए और पॉजिटिव स्टेप आपको लेने पड़ेंगे ताकि लोग जो बेरोज़गार फिर रहे हैं, जिनके घरों में रोटी खाने के लिए नहीं है, जिनके बच्चों के पास अपना नौकरियां नहीं हैं, यहाँ तो आप दो नौकरियाँ दे देते हैं, रिटायर होने वाले को दे देते हैं, फ़ौरन कहीं ना कहीं आप लगा देते हैं। तो हुकूमत इस बात पे सोचे और मईशत को बहाल करे और ये जो कारोबार बंद है इनको बहाल करें। इमरान खान साहब के दौर में हम देख रहे थे कि अच्छा भला माहौल चल रहा था, लेकिन अदम एतमाद लाया गया। फिर वो बात करते हैं साजिश की, फिर वो साइफ़र की बात करते हैं, फिर वो कहते हैं ये चोर तमाम जो है वो सारे इकट्ठे हो जाएंगे। तो मतलब तो फिर इमरान खान की बातें सारी दुरुस्त हो रही हैं ना। आप तो इमरान खान का चेहरा भी नहीं दिखाना चाहते, हुकूमत ने उनका चेहरा दिखाना बंद किया हुआ, उनका कोई बयान नहीं चल सकता, उनकी पार्टी के आपने वोट चोरी कर लिए, उनकी पार्टी को तितर बितर करने की कोशिश की, लेकिन आवाम नहीं मान रही। आपने देखा कि आवाम 8 फरवरी को बाहर निकली है घरों से, उन्होंने इमरान खान पे एतमाद का इज़हार किया। आपने चीफ जस्टिस के ज़रिए, इलेक्शन कमिश्नर के ज़रिए आपने उनका बल्ला छीन लिया, उनकी पार्टी तोड़ दी, आपने बिल्कुल उनको ख़त्म करने की कोशिश की, लेकिन आवाम आपसे राज़ी नहीं है। आवाम ने इमरान खान को वोट दिया, आवाम ने कहा कि इमरान खान हुकूमत बनाई, यानी कि उनका कॉन्फिडेंस इमरान खान के ऊपर है, आपके ऊपर नहीं। आप जाली आके हल्फ बर्दारी कर रहे हैं, आप लोग हल्फ ले रहे हैं। तो बात यह है कि जब तक आप आवाम के नुमाइंदों को आगे नहीं आने देंगे, आवाम के नुमाइंदों के हाथ में आप हुकूमत नहीं देंगे,
तब तक ये मामलात दुरुस्त नहीं हो सकते। हमें अपनी सफ़े दुरुस्त करनी पड़ेंगी जब तक हुकूमत चोरी चकारी ख़त्म नहीं करेगी। यानी कि आप चोरी के वोट लेके आगे बैठे ना, जब आप खुद बेईमानी कर रहे हैं तो कोई नहीं। बाकी अगर कोई कारोबार में कोई छोटी मोटी बात है तो आप उसके कारोबार बंद कर देते, तो फिर अपना कारोबार भी बंद करें। तो इस तरह मामला नहीं चलेगा, इस तरह कंपनियां नहीं चला करती, इस तरह हुकूमतें नहीं चला करती। आज के वीलॉग के लिए इतना ही काफ़ी है। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।